जगदीश जी अपनी पत्नी के विलाप में रिश्तेदारों के बीच ऐसे बैठे हैं जैसे आज उनकी दुनिया ही उजड़ गई। आंखों से आंसू मोती की तरह बनकर टपक रहे हैं। घर में मातम छाया हुआ है। उनकी धर्मपत्नी गंगा देवी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। अभी अभी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आए हैं। सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर जा रहे हैं। कुछ खास बचे हैं जो जगदीश जी के पास बैठे हुए हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। माँ की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि जगदीश जी का बेटा आलोक अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, मुझे कल सुबह की फ़्लाइट से ही निकलना है। मेरे बिना ऑफिस का सारा काम ठप हो जाएगा और मेरी एक दो डील भी है जो मुझे पक्की करनी है। अगर वह कैंसिल हो गई तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और वैसे भी मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा थोड़ी ना हो जाएगी। अगर समय मिला तो 13 दिन बाद माँ की 13वीं है, मैं 13वीं पर आ जाऊँगा। जगदीश जी के बेटे की इन बातों ने सबको हैरत में डाल दिया। जगदीश जी अपने बेटे की तरफ देखते रह गए। पत्नी के गम में डूबे जगदीश जी कुछ नहीं बोले। जगदीश जी का एक ही बेटा है आलोक, जो पढ़ लिख कर आज एक बड़ा आदमी बन गया है। इतना बड़ा कि उसके पास अपनी माँ की अंतिम विदाई के लिए भी समय नहीं है। लेकिन चोट तो जगदीश जी के सीने में लगी थी, तो बेटे को क्या गम होता माँ के जाने का। बेटे की बातों को सुनकर जगदीश जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद 13वीं का दिन भी नज़दीक आ गया। इन 13 दिनों के बीच में बेटे ने एक बार भी अपने पिता से फ़ोन पर उनका हाल चाल नहीं पूछा। जगदीश जी का बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माँ की 13वीं पर तो पहुँच गया, लेकिन तब जब हवन भी हो चुका था, जगदीश जी और रिश्तेदारों ने आलोक का इंतजार भी किया। लेकिन जब सुबह के 10 बज गए तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हवन शुरू करा दिया गया और आलोक हवन ख़त्म होने के बाद ही घर पहुंचा। बेटा 5 आहुति माँ की शांति के लिए भी न दे पाया। सारा क्रियाक्रम खत्म होने के बाद खास रिश्तेदार बैठकर विचार कर रहे थे कि अब आगे कैसे करना है। तभी आलोक बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाबूजी को मैं अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर जगदीश जी के मन को एक तसल्ली सी हुई कि पत्नी के जाने के बाद बेटा और बहू ही है जो अब उनके अपने हैं। वैसे तो उनके घर में उनका नौकर रामू भी है जो उनका बहुत ख्याल रखता है। अब तक जगदीश जी और गंगा जी की देखभाल और सेवा रामू ही करता था, लेकिन कुछ दिन से वह भी अपने गांव गया हुआ था। आलोक अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, जब आप मेरे साथ चल ही रहे हो तो दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रखा ही क्या है। आलोक यह बात कहकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन जगदीश जी के पड़ोसी मित्र राजेंद्र जी, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने जगदीश जी को सलाह दी, जल्दबाजी में अभी कुछ भी मत बेचिए, समय का कुछ पता नहीं। जगदीश जी को उनकी बात सही लगी। वैसे भी इस मकान में मेरी पत्नी गंगा की यादें बसी है। वह सब सोच ही रहे थे कि अचानक से उनका नौकर रामू वापस जगदीश जी के पास आ गया। आते ही जब उसे पता चला कि उसकी मालकिन गंगा जी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वह जगदीश जी के सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से खूब रोया, जैसे उसकी खुद की माँ मरी हो। रामू के गाँव में बस उसके पिताजी थे और वह भी अब गुजर चुके थे। जगदीश जी अपने घर को रामू के हवाले छोड़कर बेटे के साथ विदेश चले गए। धीरे धीरे जगदीश जी को बेटे बहू के साथ रहते हुए 6 महीने से ऊपर हो गए थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, जगदीश जी को अपने बेटे की मीठी मीठी बातों के पीछे मंसूबे उजागर होने लगे थे। जगदीश जी तो बेटे के साथ खुशी खुशी रहने के लिए विदेश आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटा उन्हें विदेश में नौकर बनाकर ले जा रहा है। गांव में जगदीश जी ने कभी रसोई में कदम तक ना रखा था, लेकिन अब तो जगदीश जी बेटे और बहू के एक आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक विवश थे। जगदीश जी बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे काम करते हैं। इसके अलावा उनके बच्चों की देखभाल करते, घर की साफ सफाई, बाजार के छोटे मोटे काम सब जगदीश जी से ही करवाए जाते। लेकिन जगदीश जी की बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ थी कि वह इतने सारे काम कर पाते। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। अब तो वह बीमार रहने लगे। दवाई के नाम पर आलोक उन्हें घर पर रखी पैरासीटामोल की गोली से ही काम चला देता।
कभी एक बार भी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। जगदीश जी कमरे में बैठे अपनी पत्नी गंगा जी को याद करते हुए आंसू बहा रहे थे। गंगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो चुका हूँ, यह शायद तुम नहीं जानती। अरे गंगा, तुम क्या गई, मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आज अपने ही बेटे को मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम थी तो मेरा सब कुछ था, तुम नहीं तो आज मेरा कुछ भी नहीं है। जगदीश जी कांपते हुए हाथों से अपने आंसू साफ करने लगे। आज रोते रोते उनके कुर्ते का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था। कितने खुश थे गंगा हम, जब हमारा बेटा कामयाब हुआ था, जब विदेश में उसे जानी मानी कंपनी में इंजीनियरिंग का पद मिला था, जब पहली बार बेटे का फ़ोटो अखबार में छपा था। गर्व से सीना चौड़ा हो गया था हमारा। और तुमने तो माता रानी के दरबार में मन्नत भी मांगी थी कि हमारा बेटा कामयाब हो जाए। बेटे की कामयाबी के लिए हम दोनों पति पत्नी ने नंगे पांव वैष्णो देवी की चढ़ाई की थी। लेकिन माँ बाप का किया बच्चों को कहाँ याद रहता है। उन्हें तो याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ। माँ बाप तो बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसी कुर्बानी के बदले बच्चे अपने माँ बाप को दुख के सिवा कुछ नहीं देते। कुछ तो जीवन साथी के छोड़ चले जाने का गम, और कुछ बेटे बहू के दिए अपमान का दुख झेलते हुए जगदीश जी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। बेटा मजबूर होकर डॉक्टर के पास तो ले गया, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहने के लिए कहा तो आलोक की पत्नी ने जगदीश जी पर अतिरिक्त पैसा खर्च करने से मना कर दिया। जगदीश जी अब समझ चुके थे कि अपने बेटे और बहू के घर में रहना अब उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। वो लोग जब तक ठीक थे, जब तक मैंने घर में नौकरों की तरह काम किया और उनके बच्चों की देखभाल की, लेकिन अब मैं बूढ़ा लाचार बाप बीमारी की हालत में बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका हूँ। एक दिन जगदीश जी ने बेटे से वापस अपने घर जाने के लिए कहा। इतना सुनते ही बेटा जगदीश जी पर चिल्लाकर पड़ा। बाबूजी, आप समझते क्या हो हमें? कुछ देकर नहीं भूल गए हो आप हमें? आने जाने का खर्चा पता है आपको कितना लगता है? पर आपको क्या पता होगा, आपने तो अपनी ज़िंदगी में कभी विदेश की शक्ल भी नहीं देखी होगी, और अगर आज देखी भी है तो सिर्फ मेरी बदौलत, वरना आपने तो सारी ज़िंदगी अपनी गांव में ही घिस घिस कर बिताई है। बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर जगदीश जी का कलेजा फटे जा रहा था। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, आज वही बेटा मुझे पहाड़े पढ़ा रहा है। अब जगदीश जी उस दिन को कोसने लगे जब अपने घर को छोड़कर बेटे के घर आए थे। आज अपने घर रहता तो इतना अपमान तो ना होता मेरा। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। अब बहू की आंखों में जगदीश जी बुरी तरह खटकने लगे। वह कैसे भी करके जगदीश जी को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन वह जगदीश जी को डॉक्टर के पास यह बोलकर ले गई कि आपके कुछ टेस्ट कराने हैं। बहू जगदीश जी को वेटिंग रूम में बैठाकर बोली कि आप यहीं बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बैठे बैठे जगदीश जी को कई घंटे बीत गए। जब बहू नहीं आई तो वह बाहर आ गए। देखा तो जिस गाड़ी में आए थे वह गाड़ी भी वहाँ नहीं खड़ी थी। सोचा क्या पता बहू थोड़ी देर में आ जाए। भूखे प्यासे जगदीश जी को हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, लेकिन बहू अभी तक उन्हें लेने नहीं आई। अब जगदीश जी यह बात अच्छे से समझ चुके थे कि बहू उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई है। अब तो जगदीश जी फफक फफक कर रो पड़े। कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपना ही बेटा बहू उनके साथ यह सब करेंगे। जब हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और डॉक्टर राजीव अपने घर जाने लगा तो जगदीश जी को रोता हुआ देखकर पूछने लगा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? डॉक्टर राजीव एक भारतीय था। इतना सुनते ही जगदीश जी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। बाबा, ऐसी घटनाएं यहाँ रोज़ होती है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ पर ले आते हैं, लेकिन अपने पास सिर्फ तब तक ही रखते हैं जब तक वह काम कर सके, उनकी हड्डियाँ चल सके। उसके बाद तो वह उन्हें बोझ समझकर अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी अनजान जगह छोड़ आते हैं। रात ज़्यादा होने के कारण डॉक्टर राजीव जगदीश जी को अपने साथ अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जगदीश जी को भर पेट खाना खिलाया, खूब अच्छे से उनका मान सम्मान किया। 2-3 दिन जगदीश जी डॉक्टर के घर में ही रहे। कुछ दिन पहले भी आलोक डॉक्टर के पास एक बार अपने बाबूजी को लेकर गया था। डॉक्टर राजीव ने रिकॉर्ड में जांच करके बेटे और बहू का पता निकाल लिया, लेकिन अब जगदीश जी ने उनके पास जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्टर से अपने घर जाने के लिए कहा।
डॉक्टर राजीव एक भला इंसान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जगदीश जी के जाने का टिकट करवा दिया और 4-5 दिन के अंदर अंदर जगदीश जी अपने घर, अपने गांव, विदेश से वापस आ गए। घर पहुंचते ही वे रामू के गले से लगकर खूब रोए। जब रामू को पता चला कि छोटी मालकिन और साहब ने उन्हें वहां से नौकर बनाकर रखा तो रामू को बहुत बड़ा झटका सा लगा। जगदीश जी को बीमारी की हालत में देखकर रामू से रहा नहीं गया और उसने अपने अकाउंट में उसकी जो भी जमा पूंजी थी वह निकाल कर जगदीश जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया। रामू ने उनके इलाज में पैसे लगाने व उनकी सेवा करने में कोई कमी न रखी। रामू से जितना हुआ उससे ज़्यादा बढ़कर उसने जगदीश जी के लिए किया। रामू की निस्वार्थ सेवा देखकर जगदीश जी की आंखें आंसुओं से भर गई। इतना तो अपने सगे बेटे भी नहीं करते जितना रामू मेरे लिए कर रहा है। बेटे ने तो आज तक फ़ोन करके यह भी नहीं पूछा कि मेरा बाप जिंदा है या मर गया। वैसे भी मर तो मैं उसी दिन गया था उन लोगों के लिए जब वह मुझे अनजान जगह बीमारी की हालत में छोड़ आए थे। बड़े मालिक, बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। आप भूल गए लेकिन मैं नहीं। जब आपने मेरी बीमार माँ के इलाज में बिना किसी सोच विचार के पैसा लगाया था। मेरा बाप तो शराबी था। माँ के मरने के बाद उस नरक से निकालकर आपने मुझे अपने पास शरण दी। कहते कहते रामू जगदीश जी के पांव पकड़कर रोने लगा। जगदीश जी ने रामू को अपने गले से लगा लिया। अब जगदीश जी उम्र के साथ साथ बूढ़े भी हो चुके थे और बीमारी के चलते उनके शरीर में दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। उठने और चलने से भी लाचार हो गए। जगदीश जी ने पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था, लेकिन रामू ने उनकी दिन रात सेवा की। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो जगदीश जी ने एक दिन रामू से उनकी डायरी से वकील का नंबर निकालकर फ़ोन मिलाने के लिए कहा। वकील के आने पर जगदीश जी ने उन्हें अपने कहे अनुसार वसीयत बनाने के लिए कहा। उस समय जगदीश जी के मित्र राजेंद्र जी भी वहीं मौजूद थे। वसीयत पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। जगदीश जी वकील से बोले कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरी वसीयत को एक बार ज़रूर पढ़ाया जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। वसीयत कराने के लगभग 15 दिन बाद जगदीश जी इस दुनिया को छोड़कर पत्नी गंगा के पास हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके रिश्तेदारों व उनके बेटे को फ़ोन करके बुला लिया गया। जगदीश जी के मित्र राजेंद्र जी ने वकील को भी फ़ोन करके बुला लिया। बेटा बहू वकील को देखकर खुश तो बहुत हो रहे थे, लेकिन एक ही पल में उनकी खुशी दुख में बदल गई जब वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरा घर और मेरी दुकान मेरे बेटे रामू के नाम करता हूँ और मेरी जो भी जमा पूंजी है लगभग 10 लाख रुपए वह मैं एक वृद्ध आश्रम में दान कर रहा हूँ। यह बात सुनते ही बेटा और बहू दंग रह गए। आगे लिखा था कि मेरे बेटे और बहू का मेरी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं है और मेरे पार्थिव शरीर को मुख अग्नि देने का हक सिर्फ मेरे बेटे रामू को है, जिसने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की। मेरा खून ना होते हुए भी उसने खून से बढ़कर रिश्ता निभाया, मेरे अंत समय में मेरा साथ दिया। अगर मेरा बेटा मेरे मरने के बाद आए तो तुम मेरे शरीर को छूने भी मत देना। बेटा बहू एक दूसरे के चेहरे को ताक रहे थे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदार आलोक और उसकी पत्नी को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। जगदीश जी के कहे अनुसार उनके पार्थिव शरीर को मुख अग्नि रामू ने दी। बेटा और बहू शर्म से धरती में गड़े जा रहे थे। बाद में जब रिश्तेदारों को यह बात पता चली कि आलोक और उसकी पत्नी ने जगदीश जी को विदेश में अकेले लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, तो सब ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।